मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सावधानी, अगलगी पर रोक का बेहतर उपाय। बगहा पुलिस जिला में इस वर्ष 2024 के हाल के दिनों में लगातार अग्निशमन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ बगहा पुलिस जिले के सभी ग्रामीण निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप कुछ बातों और सावधानियों को ध्यान में रखें, जिससे अग्निशमन की घटनाएं घटित न हो और अग्निपूर्ण की घटना को तत्काल रोक लगाया जा सके। इन छोटी छोटी बातों पर अमल किया जाए तो आग से बचा जा सकता है। उक्त जानकारी जिला अग्निशामक पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया, बगहा पुलिस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण इलाके हैं और ग्रामीण आबादी बहुतायत मात्रा में है। सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं हो रही हैं तो खाना बनाते समय हो रही हैं। चूल्हे की आग या खाना गलत समय पर बनाते, क्योंकि आजकल पछुआ हवा का झोंका तेजी से बहता है। इस चपेट में आ जाने से आग की घटनाएं घटित हो जाती हैं। बार बार समझाया जा रहा है कि हर गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं वो लोग 9 बजे से पहले खाना बना लें। चूल्हे की आग पर खाना जब लोग दोपहर में बनाते हैं तो उससे थोड़ी सी भी चिंगारी निकलती है तो उससे पूरा इलाका प्रभावित हो जाता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे गाँव में आग लगा देती है। श्री वर्मा ने बताया कि गढ़क पार के ठकराहा, धनहा, भितहा, मधुबनी में फूस की झोपड़ियाँ, फूस के घर सबसे अधिक है। फूस के घरों में खाना भी लोग चूल्हे पर बनाते हैं। चूल्हे की आग में क्या होता है, चूल्हे साफ करते समय जब उसका धूल निकलता है तो उससे आग की मात्रा होती है, उसको बाहर फेंकते हैं, उस थोड़ी सी चिंगारी से आग लग जाता है, पूरा गांव जल जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रवासियों से अपील की, अगर खाना बनाएं तो चूल्हे की आग को पूरी तरह से बुझा दें, या चूल्हे की आग को रात में कहीं बाहर फेंक रहे हैं उसको पूरी तरह से पानी से बुझा दें। डीएसपी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सावधानियां बरतना है। पहले सुबह खाना जरूर बना लेना, क्योंकि सुबह के वक्त हवा नहीं रहता। दूसरी चीज़, यदि सिलेंडर की आग पर खाना बना रहे हैं, सिलेंडर पर खाना बनाने के बाद उसको बंद कर दें और रेगुलेटर स्विच ऑफ कर दें। रेगुलेटर को बेवजह ऑन न रखें। खाना बनाने के बाद रेगुलेटर ऑफ कर दें और रेगुलेटर के पाइप 7 से 8 महीने में ज़रूर बदल दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक पाइप लग जाए, जैसे कि ग्रामीण सोचते हैं कि इससे खाना बनाना नहीं है, उसके बाद रेगुलेटर पाइप को 1-2 साल में बदलते हैं। आग लगने का कारण ये भी होता है। थोड़ी सावधानी बरतने पर भीषण आग पर काबू पाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में बताया गया कि और लोगों को जागरूक भी किया। हमारे अग्निशामक कर्मी गांव-गांव घूमकर बता रहे हैं कि सिलेंडर में आग पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे बुझाया जाए। अगर सिलेंडर में आग लगी है तो ऐसा नहीं है कि तत्काल 2 मिनट में ब्लास्ट कर जाएगा। लोग डर के मारे उसे छोड़कर भाग जाते हैं। जब गर्म होते होते आधा घंटा के बाद सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है। कृपया जब सिलेंडर में आग लगे तो थोड़ा प्रयास कर रेगुलेटर को बंद कर दें या उसको निकाल दें। तीसरा मुद्दा, ग्रामीण इलाकों में मशीनों से खेतों में फसल काटे जा रहे हैं। काटने के बाद उसका बचा अवशेष छोड़ दें और उसे डंठल को जलाने के लिए लोग आग लगाते हैं। जो आग लगाते हैं फिर हवा उठती है, वहाँ से कई चिंगारी छिटक कर दूसरे के किसी पर घर पर चली जाती है, जो घास फूस की झोपड़ियाँ जल जाती हैं। इस तरीके से आग से होने वाली घटनाओं से लोगों को बचने के उपाय बताए गए। जिला अग्निशमन पदाधिकारी बगहा अनिल कुमार वर्मा लगातार बगहा जिले में, पुलिस जिले में इस वर्ष अग्निपूर्ण घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हाल के दिनों में। तो उसी पे मैं सभी निवासियों से, बगहा जिले पुलिस जिले के सभी ग्रामीण शहरी सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे अग्निशमन घटनाएँ न घटित हों और या अग्निपूर्णता की घटना को तत्काल रोक लगाया जा सके। तो सब जो बगहा जिला है, पुलिस जिला, तो इसलिए ग्रामीण पूरा इलाका ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण आबादी बहुतायत मात्रा में है और सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं हो रही हैं तो खाना बनाते समय चूल्हे की आग या खाना गलत समय बनाते, क्योंकि आजकल पछुआ हवा का झोंका भी तेज़ी से बहता है। बार बार समझाया जा रहा है, हर गांव में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि 8 बजे 9 बजे के पहले ही खाना बना लें। चूल्हे की आग पे जो लोग खाना बनाते हैं, तो चूल्हे की आग पे खाना जब लोग दोपहर में बनाते हैं उससे थोड़ी भी चिंगारी निकलती है तो उससे पूरा इलाका प्रभावित हो जाता है। एक छोटी सी आग चिंगारी पूरे गांव में आग लगा दे रही है। सबसे बड़े तो ठकराहा, भितहा, ये सब इलाके जो भी हैं नदी कछार में बसे हुए, वहाँ पे फूस की झोपड़ियाँ, फूस के घर ज़्यादा मात्रा में, और फूस के घरों में खाना भी चूल्हे पर लोग बनाते हैं। चूल्हे की आग में क्या होता है कि चूल्हा साफ करते समय उसका जो धूल निकालते हैं उसमें भी आग की मात्रा छिपी रहती है, उसको बाहर फेंकते हैं, उससे आग लग जाती है। थोड़ी सी चिंगारी से पूरा गांव जल जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रवासियों से अपील है कि अगर खाना बनाएं तो चूल्हे की आग पहले पूरी तरह बुझा लें,
या बाहर भी अगर उसको राख को फेंक रही हैं तो उसको भी पूरी तरह से बुझा लें। क्या क्या सावधानियां बरतें हम? सावधानियां बरतना है कि खाना सुबह बना लेना है, सुबह के टाइम में हवा नहीं रहती है तो सुबह के टाइम में खाना बनाएं। दूसरी चीज़, यदि अगर सिलेंडर की आग पे खाना बना रही हैं तो सिलेंडर की नॉब खाना बनने के बाद उसको बंद कर दें, अपने रेगुलेटर स्विच ऑफ कर दें। रेगुलेटर बेवजह ऑन न रखें, खाना आपका बन गया तो रेगुलेटर बंद कर दीजिए। रेगुलेटर का पाइप 7-8 महीने में ज़रूर बदल लें, क्योंकि हमारे यहाँ एक पाइप लग गया, जैसे कि ग्रामीण लोग सोचते हैं कि अब इसे खाना बनाना नहीं है, तो उसके बाद रेगुलेटर पाइप बदलते हैं, 1-2 साल हो जाता है। इससे सबसे आग का कारण वो होता है। सावधानी थोड़ी सी बरतने पे आग, बड़ी आग को कंट्रोल की। तीसरी चीज़ कि हमारे अग्निशमन कर्मी गांव गांव घूम के बता रहे हैं कि कैसे सिलेंडर की आग में भी ऐसा नहीं कि आग लग जाए तो उसको नहीं बुझाया जा सकता है, उसको ही बुझाया जा सकता है। तो ग्रामीण इलाकों में लोगों को बताया भी गया है, जला के दिखाए हुए कैसे बुझ जाएगा। तुरंत नाव को वहाँ से रेगुलेटर को बंद करना है, अगर आग उसमें लगे भी हुई है तो ऐसा नहीं कि तत्काल वो 2 मिनट में ब्लास्ट कर जाएगा। लोग डर के मारे छोड़ के भाग जाते हैं, और जब वो गर्म होते होते आधा घंटा लग जाता है ब्लास्ट होने में। तो कृपया जब अगर आग लगे तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करके तुरंत उस नाव को बंद करें, रेगुलेटर को, या रेगुलेटर को पूरी तरह से निकाल दें। ये सबसे अच्छी बात है। तीसरी चीज़ बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो खेत काटे जा रहे हैं मशीनों से, वो काटने के बाद जो छोड़ देते हैं खेत में, उसको डंठल को जलाने के लिए लोग आग जलाते हैं, और जो आग जलाते हैं फिर हवा उठ जाती है एक बार, वहाँ से कोई चिंगारी छिटक के दूसरे किसी घर पे चली जाती है और घास फूस की झोपड़ियाँ रहती हैं, तो उससे पूरा गांव आग से प्रभावित हो जाता है। तो कृपया डंठल तभी जलाएं, सुबह के समय जलाएं, सामने जलाएं, उजाले में। अंधेरे में तो कभी भी नहीं जलाएं खेत का डंठल या कोई भी। वो थ्रेसर जब चलता है, मशीन चलती है वो दावनी करने के लिए, तो उस मशीन से भी चिंगारी निकलती है। तो वहाँ पानी का जरूर बड़ा सा पानी रखें, पानी का बड़ा गैलन या पानी की मात्रा की, जिससे आग को तुरंत बुझाया जा सके, क्योंकि वो सूखा रहता है। और हमारे ठकरहा, भितहा, इधर नगर, सारे इलाके ग्रामीण क्षेत्र पूरा मतलब अलाव भरा पड़ा है। एक तरह से जलावन का सामान चारों तरफ रोड पे, मैं तो ठकरहा गया था, वहाँ पे पूरा रोड पे ही एक तरह से कहा जाए कि ईंधन के रूप में सारी लकड़ियाँ, गट्ठर या जो गन्ने के पत्ते सब बिखरे पड़े हैं। तो कृपया इस पे सावधानी रखें कि उन जगहों पे जो लोग घूम रहे हैं, राह चलते अगर कोई सिगरेट बीड़ी पी के फेंक दिया तो उससे भी पूरा गांव जल सकता है। तो कृपया पहली बात तो है कि गांव के लोगों को समझाइए कि वो स्मोकिंग न करें, वो धूम्रपान न करें। जो करते हैं उन पर जुर्माना भी कीजिए, अगर आपके द्वारा वो बैठ के करें, एक जगह बैठ जाएं, उसको बुझा दें, और नहीं तो उनको बिल्कुल नहीं करना है। गाँव के लोगों को खुद सचेत होना होगा कि गाँव में कौन कौन लोग धूम्रपान करते हैं। वो धूम्रपान करने वालों का अलग सूची बनाइए, अगर उनके द्वारा कोई ऐसी हरकत की जाती है तो उनको भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आग लगने का और सबसे बड़ा कारण है कि पछुआ हवा आजकल बहुत तेज बह रही है, और पछुआ हवा में एक तरफ आग लगी तो उसका दूरी उसकी दिशा में पड़ा, वो घर जल जाता है। तो सावधानी ये बरतनी है कि आग अगर लग भी जाती है तो तुरंत ग्रामीण लोग भी उसमें सहयोग करें पूरी तरह से। हमारी फायर की गाड़ी हमेशा काम कर रही है, लगातार जहाँ भी आग लगती है तो अग्निशमन वाहन पहुँच रहा है, उसको आग को बुझा रहा है। लेकिन लोग भी अपनी तरफ से लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। मैं गया था, खुद देखा कई जगह कि लोग इंतजार करते हैं कि गाड़ी आएगी तो आग बुझाएगी। तो गाड़ी तो उनके घर के पास है नहीं, गाड़ी तो थाने एक निश्चित दूरी पे है, थाने पे है या थाने से भी बड़ी दूरी पे है, 10 किलोमीटर दूरी पे अगर गाड़ी है तो जाते जाते बहुत जल जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो कृपया अपने गाँव वासी भी पहले की तरह, पहले के लोग आग लगता था पूरा गाँव दौड़ जाता था, तो कृपया सबसे निवेदन है कि आप लोग आग तुरंत अपने स्तर से ही बुझाने का प्रयास करें और 101 या 112 डायल करें, जिससे तत्काल अग्निशमन कार्यालय को फोन आता है और उससे अग्नि प्रवणता को तुरंत रोका, तुरंत गाड़ी वहां भेजी जाती है कि आपके आग को बुझा सके। और 101 112 याद रखिए, कहीं भी आग लगती हो तुरंत फोन करें। अविलंब सूचना देने पे अविलंब गाड़ी भी पहुंचती है वहां। और पूरा प्रयास किया जा रहा है, जन जागरूकता का कार्यक्रम फैलाया जा रहा है कि कैसे आप लोग आग से बचेंगे। दूसरी चीज की घास फूस का घर है, उसमें लोग तार इसी तरह नंगा तार दौड़ा दिए, बल्ब लटका दिए कहीं, तो सब ये भी एक आग की घटना हो जाती है। चिंगारी कहीं या शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ, वायरिंग किसी घरों में नहीं है, जहाँ जहाँ आग लगी मैं खुद देखा वायरिंग की व्यवस्था नहीं थी। कृपया अगर घर अगर बना रहे हैं, रह रहे हैं, तो बढ़िया से वायरिंग करवाइए, क्योंकि बिजली के तार से, बिजली के बल्ब जलने से अगर 2 तार आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो उससे भी आपका घर जल जाएगा, फूस का है तो इसकी सावधानी भी लोगों को बरतनी है। तीसरा चीज, मैं विद्युत विभाग से भी अनुरोध किया हूँ कि हर जगह अपना वायर चेक करवाएं, जो पोल खंभे का वायर है वो भी कहीं कहीं लूज है तो उसके आपस में टकराहट हो जाती है, उससे भी चिंगारी छटक के गिर गई। पूरा फूस का घर है तो उस पर भी आग लगने की वहाँ संभावना रहती है। तो हम लोग मीटिंग किए हैं आपस में, उनसे बात भी हुई है, वो बोले हैं कि पूरे हर जगह पूरे जिले में मैं देख रहा हूँ, कहीं भी ऐसा अगर लूज वायर होगा तो उसको मैं सही कराऊंगा। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर कहीं आपको दिखाई पड़े तो संबंधित विद्युत विभाग को या तुरंत निजी क्षेत्रीय कार्यालय हैं विद्युत विभाग के भी,
वहाँ बोले कि जो खंभे के पोल पे तार लटक रहे हैं उसको सीधा करें, और आप भी कनेक्शन लेके ही विद्युत जलाएं। चोरी छिपे जलाने पे लोग कटिया का प्रयोग करते हैं, उसको भी सरकने से चिंगारी फेंकता है पोल से। और ग्रामीण इलाका है, हर जगह आपको पहले ही बताया था कि ईंधन का सामान